Good morning, class. Today I will teach you GK for class 8th. So this is a book. Everyone take out your book and now open your chapter. Chapter number 8. Today's your chapter number 8. Great personalities. महान व्यक्तित्व. Great personalities, महान व्यक्तित्व. There have been a number of great people in the world. There have been a number of great people in the world. दुनिया में कई महान लोग हुए हैं, उनमें से कुछ का वर्णन किया जा रहा है. Some of them are being described here. Some of them are being described here. यहाँ क्या उनका नाम बता सकते हैं? यहाँ उनका ये जो है उनका वर्णन किया जा रहा है. कैन यू नेम देम? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? नंबर 1, इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब किया हुआ है और उनके नेम बताना है. तो आप लोग देखिए, मेरा वीडियो मत देखिए, मोबाइल में मत देखिए, सिर्फ मुझे सुनिए और अपनी बुक में देखिए, क्योंकि मेरी बुक फिल है. आप लोग को समझ में नहीं आएगा जल्दी. आप लोग देख देख के जल्दी फिल कर लेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा. तो इसलिए आप लोग अपनी बुक में देखिए और मुझे सुनिए. फर्स्ट है, डैश वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका टू बी इलेक्टेड इन अ fully representative democratic election. Dash was the first president of South Africa to be elected in a fully representative democratic election. डैश के पहले राष्ट्रपति हैं जो पूरी तरह से प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे. पूरी तरह से मतलब ये नहीं था कि इतने वोट से जीते हैं या इतने वोट से हारे हैं. ये पूरी तरह से प्रतिनिधि के रूप में जीते गए हैं. ही सर्व 27 years इन प्रिजन, आउट ऑफ विच 18 years वर स्पेंड ऑन रॉबिन आइसलैंड. उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, जिसमें से 18 साल रोबिन द्वीप पर बिताए. ठीक है. इन्हें क्या था, ये देखिए, ये पहले राष्ट्रपति से जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में जीते थे, और ये 27 साल, इनकी एज जब 27 साल की थी तो ये रोबिन द्वीप में बिताए थे. ही वॉज रिसीव्ड मोर देन 100 अवार्ड्स over 4 decades. उन्हें 4 दशकों में से अधिक पुरस्कार मिले हैं. 4 दशकों मतलब 4 दशकों, 10 साल मतलब बीत गया, यानी 10 साल करके 40 साल मतलब वो था. दशकों में उन्हें पुरस्कार मिले हैं. ठीक है. तो ये कौन थे? ये आपके थे नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला. नेक्स्ट है, फर्स्ट में नेल्सन मंडेला, NELSON, नेल्सन, MONDELA, नेल्सन मंडेला. नंबर 2, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II एंड प्रिंस फिलिप, ड्यूक टू एडिनबर्ग. शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप की इकलौती बेटी हैं. एलिजाबेथ कौन है? ये एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप की इकलौती बेटी हैं.
She is known for her charitable work. She is known for her charitable work. ये अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए जानी जाती हैं. चैरिटेबल चैरिटी के लिए यानी धर्मार्थ धर्म के कार्यों के लिए जानी जाती हैं. She is the only member of the British royal family to have come. She is the only member of the British royal family to have competed in the Olympic Games. वह ब्रिटिश शाही परिवार की एकमात्र सदस्य हैं जिनके पास ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया. ठीक है, वो मतलब ब्रिटिश परिवार की मतलब ऐसी महिला थी जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था. तो वो कौन थी? उनका नाम था प्रिंसेस एनी. प्रिंसेस एनी, PRINCESS, PRINCESS, प्रिंसेस एनी. ठीक है, समझ में. देखिए मतलब ये था कि जो महारानी एलिजाबेथ थी वो द्वितीय और एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप की इकलौती बेटी थी. ठीक है, मतलब इनकी पिताजी की 2 शादी हुई थी, इनकी माता की 2 शादी हुई थी, तो वो दूसरी वाले से ये थी, इकलौती बेटी थी. और ये अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए जानी जाती थी. वह ब्रिटिश शाही परिवार के एकमात्र सदस्य हैं जिनके पास ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया है. तो ये कौन सी? प्रिंसेस एनी, PRINCESS, प्रिंसेस ANNE. नंबर 3, he was the greatest painter of all times. He was the greatest painter of all times. वह अब तक का सबसे महान चित्रकार था. वह अब तक का सबसे महान चित्रकार था. He made around 13,500 drawings and paintings, about 1 lakh prints and engravings, 2,880 ceramics and sculptures, and more than 30,000 books illustrations in his career of 75 years. क्या है? He made around, उन्होंने लगभग 13,500 चित्र बनाए. उनके 75 वर्ष के करियर में लगभग 1 लाख प्रिंट और उत्कीर्ण 2880 चीनी मिट्टी की चीज़ें और मूर्तियाँ और 30,000 से अधिक पुस्तक चित्र चित्र हैं. ठीक है, 75 साल के में इन्होंने इतने सारे चित्र और स्क्रिप्टर्स वगैरह सब लिखे थे. तो ये कौन थे? ये थे आपके पैब्लो डिगो. PABLO, पैब्लो डिगो, DIEGO, पैब्लो डिगो. Number 4, he was the 5th Prime Minister of Israel serving 2 terms in office. He was the first Prime Minister of Israel serving 2 terms of office. इज़राइल के 5वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 कार्यकाल में सेवा की. He won the Nobel Peace Prize together with Shimon Peres and Yasser Arafat for his creation of the Oslo Accords in 1994. उन्होंने शांति जीता में ओस्लो समझौता के निर्माण के लिए सिमोन पेरेस और
यासर अराफात के साथ 1994 में इन्होंने पुरस्कार जीता था, पुरस्कार पाया था। तो ये कौन थे? ये थे एनी चाक, हाँ चाक, ठीक है। YITZHAK, YITZHAK। नेक्स्ट है डैश अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड प्रोड्यूसर। यह एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। ही वॉन द एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर हिज फिल्म इटी द एक्स्ट्रा Schindler's List in 1993 एंड फिल्म जॉज। उन्होंने 1993 में अपनी फिल्म सिलेंडर्स लिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमिक पुरस्कार जीता और फिल्म जॉज, ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड जुरासिक पार्क ब्रोक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। उन्होंने 1993 में अपनी फिल्म सिलेंडर्स लिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमिक पुरस्कार जीता और जॉर्ज ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और जुरासिक पार्क की फिल्मों में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये कौन थे? स्टीवन स्पीलबर्ग, STEVEN, स्टीवन स्पीलबर्ग, SPIELBERG, स्टीवन स्पीलबर्ग। नंबर 6 क्या है? शी इज़ अ ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। वह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की एक महान सामाजिक और राजनीतिक सुधारक हैं। शी इज़ द डॉटर ऑफ जनरल अनूक सान एंड डॉ किंग केई। जनरल ऑंग सान और डॉ किन की बेटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शी इज़ द डॉटर ऑफ जनरल, मतलब वो डॉटर थी। किसकी डॉटर हैं? किसकी बेटी हैं? जनरल ऑंग सन और डॉ किन की बेटी हैं। शी स्टडीज पॉलिटिक्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति की पढ़ाई की। शी इज़ स्टिल फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इन म्यांमार। वह म्यांमार अकादमी दिवस 2 म्यांमार में उन्होंने अभी लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, मतलब जो म्यांमार है क्या उसकी फाइट के लिए ये लड़ रही हैं। तो ये कौन है? ऑंग दे सन क्यो, AUNG, ऑंग सैंग SAN, सू SW सू की KYI। Number 7. At the young age of 39 years, he was associated. At the young age of 39 years, he was associated. 39 साल की उम्र में ही
उनकी हत्या कर दी गई थी। सॉरी, असाइनेटेड है, ऐसा मतलब हत्या कर दी गई थी। ही वॉज नॉट ओनली द सिम्बॉलिक लीडर ऑफ अमेरिकन ब्लैक्स बट ऑल्सो अ वर्ल्ड फिगर। वे न केवल प्रतीकात्मक नेता थे, अमेरिकी क्षेत्र अश्वेत, लेकिन एक विश्व हस्ती भी थे। एट द एज ऑफ 35, he was the youngest man to have received the Nobel Peace Prize। 35 साल की उम्र में वह सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। He was always there where there was injustice, protest and action। वे हमेशा वहीं थे जहां अन्याय, विरोध और कार्रवाई होती थी। तो ये मार्टिन किंग जूनियर, MARTIN मार्टिन, KING किंग, JUNIOR मार्टिन किंग जूनियर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 8 भी यहीं पे फिनिश होता है और इसी के साथ आपकी क्लास भी ओवर होती है। सो थैंक यू।